नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कई राज्यों के महापौर होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किए जाएंगे अनुपूरक बजट। कोयला मंत्री ने 24 नई खदान सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का किया शुभारंभ। झारखंड सहित 8 राज्य हैं शामिल। और रांची में चल रही 15 वर्ष आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली को 4 स्वर्ण, झारखंड को 2 रजत पदक। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीके लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 सरल चरणों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों के महापौर इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इसका आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सम्मेलन का विषय है नया शहरी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सतत प्रयास रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन आसान होना चाहिए। सरकार ने शहरी बुनियादी व्यवस्था में सुधार और सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन प्रयासों का विशेष केंद्र उत्तर प्रदेश रहा है, जहां शहरी परिदृश्य में विशेषकर पिछले 5 वर्षों में काफी प्रगति और परिवर्तन हुए हैं। आज से ही 3 दिन की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें शहरी विकास क्षेत्र में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्शाई गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय शहरी और विकास कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस अवसर पर उपस्थित होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज ढाका में मुक्ति संग्राम सेनानियों, मुक्ति योद्धाओं से मिलेंगे। बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने से पहले आज श्री कोविंद ढाका में रमना काली मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने इसे नष्ट कर दिया था। श्री कोविंद बांग्लादेश के अलावा वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। कल शाम आमंत्रित अतिथि के रूप में बांग्लादेश की संसद को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ मित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री कोविंद बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह में उन्होंने भाग लिया। दोनों देशों के बीच 50 वर्ष की मित्रता का उल्लेख करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह मैत्री असाधारण चुनौतियों के दौर में शुरू हुई थी और इस संबंध को और प्रगाढ़ करने का समय आ गया है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसे लेकर जमशेदपुर में पूर्व सैनिकों ने कल शाम शहीद स्थल पर जवानों को श्रद्धांजलि दी और शहर में कैंडल मार्च निकाला। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले कल सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजय दिवस पर देश के उन सभी वीर जवानों को नमन है जिनकी वीरता और बहादुरी सभी को गौरवान्वित करती है। श्री महतो
ने देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन और अन्य लोगों की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव के बाद सभा की कार्यवाही शुक्रवार को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित हैं। वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन और गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित है। देश में अब तक 135 करोड़ 91 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 53 करोड़ 65 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में 24 नई खदानों सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कोयला खदानों के पहले ही सफल बोली लगा चुके लोगों से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने को कहा। उन्होंने नीलामी के लिए और अधिक कोयला खंडों का पता लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगले 30 से 40 वर्षों तक भारत की ऊर्जा क्षेत्र में कोयला महत्वपूर्ण बना रहेगा। उन्होंने निवेशकों से कोयला मंत्रालय की पूरी तरह से पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया में भागीदारी तेज करने का अनुरोध किया। 99 खदानों में से 59 खदानों का पूरी तरह से पता लगाया जा चुका है, जबकि 40 का आंशिक रूप से पता लगा है। ये खदान कोयला संपन्न 8 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं। देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में चावल का निर्यात
33% बढ़कर 11 करोड़ 79 लाख टन हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का चावल निर्यात 2020-21 में हुई 17 करोड़ 72 लाख टन को पार करने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत का चावल निर्यात अफ्रीकी, एशियाई और यूरोपीय संघ के बाजारों पर लगातार बढ़ रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व में चावल की अधिक मांग होने से भारत से इसके अधिक निर्यात में मदद मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राकृतिक खेती पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को गोड्डा के किसानों ने लाभकारी बताते हुए उस पर अमल करने की बात कही है। और ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ZNBF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग संबंधी कार्यक्रम में उनके विचारों को सुना। किसानों ने कहा कि इसी प्राकृतिक खेती से ही स्वराज और सुराज दोनों की कल्पना साकार होगी। गोड्डा के किसानों ने बताया कि रसायन और उर्वरकों से उनकी जमीनें खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पद्धति की ओर लौटेंगे तभी अच्छी फसल होगी। प्रधानमंत्री के प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम में कम बजट पर खेती के विचारों को सुनकर गोड्डा के किसान उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में प्राकृतिक खेती से ही हमारा पर्यावरण और ऊर्जा दोनों संरक्षित होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों को नई उन्नत तेजस रेलगाड़ियों में बदलकर अधिक सुविधाजनक रेल यात्रा की शुरुआत की है। वर्तमान में रेलवे तेजस डिब्बों के साथ 4 राजधानी एक्सप्रेस का संचालन कर रहा है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस प्रकार की आधुनिक तेजस रेलगाड़ी की शुरुआत यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे का एक और प्रयास है। तेजस के साथ उन्नत पहली राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत पश्चिम रेलवे ने इस वर्ष जुलाई महीने में दिल्ली मुंबई मार्ग पर की थी। चतरा जिले में पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 तस्करों की गिरफ्तारी चतरा के सदर थाना क्षेत्र से, जबकि 2 की गिरफ्तारी प्रतापपुर और कुंदा थाना क्षेत्र से की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SN पाठक की अदालत में राज्य में सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कुश्ती राजधानी रांची के खेल गांव में चल रही 15 वर्ष आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली के पहलवानों का दबदबा रहा। 11 स्वर्ण पदकों में से 4 स्वर्ण पर दिल्ली के पहलवानों ने कब्जा किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के पहलवानों ने 2-2, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा चंडीगढ़ के पहलवानों ने 1-1 स्वर्ण पर कब्जा जमाया। झारखंड की झोली में 2 रजत हासिल हुए। झारखंड के लिए ग्रीको रोमन स्टाइल के 52 केजी भार वर्ग में अंजीत कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत जीता। अंजीत ने चंडीगढ़ के मन्नू यादव को कड़ी टक्कर तो दी, लेकिन जीत नहीं सके। वहीं 46 केजी भार वर्ग में झारखंड की रिम्पा कुमारी को रजत से संतोष करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में दिल्ली की तमन्ना ने रिम्पा को पराजित किया। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। इस प्रकार 2 दिनों में झारखंड के पहलवानों ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य जीते। वहीं 75 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के प्रिंस यादव ने कांस्य जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रवासी मजदूरों की सहायता को लेकर राज्य सरकार की पहल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रवासी मजदूरों को विपत्ति में तत्काल सहायता पहुंचाएंगे हर कदम उनके साथ, मुख्यमंत्री सोरेन के इस बयान को प्रभात खबर ने अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रवासी श्रमिकों के लिए सभी जिलों में बनेगा कॉर्पस फंड। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य सरकार की प्राथमिकता में हुनर और रोजगार। पश्चिमी सिंहभूम में PLFI के 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली के मुठभेड़ में मारे जाने की खबर को दैनिक जागरण और रांची एक्सप्रेस ने सुर्खी बनाई है। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीदों को नमन की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और झारखंड के धनबाद की रहने वाली नेशनल शूटर कोनिका की कोलकाता में मौत की खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कई राज्यों के महापौर होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। चालू वित्त वर्ष के लिए पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। कोयला मंत्री ने 24 नई खदान सहित 99 कोयला खदानों के चौथे चरण की नीलामी का किया शुभारंभ। और रांची में चल रही 15 वर्ष आयु वर्ग की राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दूसरे दिन दिल्ली को 4 स्वर्ण, झारखंड को 2 रजत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।